हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, ये टॉप 50 क्वेश्चन और वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो ठीक है, नहीं किए तो कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहते हैं? तो जीवों के मध्य जो भोजन का प्राप्त करने का जो निश्चित क्रम होता है वो होता है खाद्य श्रृंखला। जैसे अगर हम बात करें, जो खाद्य श्रृंखला होती है ना, जैसे यहाँ पे सांप खाता है किसको? मान लो सांप सांप खाया कीड़े मकोड़े को, है ना। कीड़े मकोड़े किसको खा कीड़े मकोड़े को खाया, इसके बाद जो है सांप को कौन खाया? गिद्ध खाया, है ना। गिद्ध जब मरता है, इसी तरीके ये क्या एक श्रृंखला चलती है ना। तो ये क्या होती है? खाद्य श्रृंखला होती है। नेक्स्ट, पर्यावरण व पारिस्थितिकी जैविक घटक है। तो पर्यावरण व पारिस्थितिक का जैविक घटक जो है वो वनस्पति होता है। जैविक घटक जो होगा वनस्पतिक होगा। जो जैसे जैविक खाद बनाई जाती है, सब जितनी भी प्रकार के जैसे सब्जी या फल सड़ जाते हैं, इसको सब पूरा जो है एक गड्ढे में, एक टैंक में इकट्ठा करके उसे जो है जैविक खाद, जैसे सिक्किम जो है वो जैविक खाद का जो है सर्वाधिक उपयोग करता है। नेक्स्ट, पर्यावरण एवं पारिस्थिति का भौतिक घटक क्या है? तो भौतिक घटक जो है पर्यावरण का, पारिस्थितिक जो है वो है प्रवाहित जल है। नेक्स्ट, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवों तथा पर्यावरण का पारिस्थितिक जो अध्ययन है वो पारिस्थितिकी कहलाता है। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टॉन्सले ने किया था। किसने किया था दोस्तों? टॉन्सले ने किया था। नेक्स्ट, वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? तो वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को जो है शामिल किया जाता है, वो अपघटन कर्ता के उसमें, अपघटनकर्ता के उसमें शामिल किया जाता है कवक को। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया है? तो जलवायु में परिवर्तन में सर्वाधिक प्रभावित करने वाले ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया है। ग्रीन क्लाइमेट फंड। नेक्स्ट, वनों को नष्ट करने, जिसको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, का कुप्रभाव क्या पड़ता है? तो ये इसका जो कुप्रभाव मृदा अपरदन पर पड़ता है। ये मृदा अपरदन पर पड़ता है। जैसे जो झूम खेती होती है, ये वनों को काट करके इसकी झूम खेती की जाती है। जो वन होता है उनको काट करके इसके बाद उसमें झूम खेती की जाती है। तो ये मृदा अपरदन, इससे क्या होता है? इसका जो कुप्रभाव होता है वो मृदा अपरदन होता है। नेक्स्ट, पहाड़ों पर काफी नमी व जल होता है, फिर भी यहाँ मरुद्भिद्धि क्यों होती है? तो ये ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधा द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है। जैसे पौधा लगा होता है ना, ढलान तो पानी तो पर्याप्त मात्रा में मिलता है, लेकिन अधिक ढलान होने के कारण पौधों को जो है पानी नहीं मिल पाता है। इसी से क्या है, ये मरुभिद हो जाता है। नेक्स्ट, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का क्या उदाहरण है? तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का जो उदाहरण है वो है झील। नेक्स्ट, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण खेत है, जो कृत्रिम है। और यहाँ पे प्राकृतिक जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो झील है, लेकिन कृत्रिम जो है वो खेत है। नेक्स्ट, लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण प्रवाल भित्ति है। नेक्स्ट, स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तो स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण तालाब है। नेक्स्ट, पारिस्थितिक
तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ता है? तो पारिस्थितिक तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को अकार्बनिक पदार्थ जोड़ता है। कौन जोड़ता है दोस्तों? अकार्बनिक पदार्थ जोड़ता है। नेक्स्ट, मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? तो मृदा अपरदन को वन रोपण द्वारा बचाया जा सकता है। किसके द्वारा दोस्तों? वन रोपण। जहां मृदा का अपरदन होता है, यदि वन ज्यादा मात्रा में लगाएंगे, अगर जब वन ज्यादा मात्रा में लगाएंगे दोस्तों, इसका जो है अपरदन क्या होगा? कम हो जाएगा। जो क्षरण होता है वो कम हो जाएगा। जब पौधा आप लगाएंगे, है ना, पौधा जब लगाएंगे तो उसका वनों का अपरदन जो हो जाएगा, मिट्टी का जो अपरदन होगा वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट, एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करता है? तो जलवायु संबंधी कारक जो है निश्चित करता है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? जो पारिस्थितिक तंत्र और प्राणियों के बीच जो पारस्परिक संबंध है वो पोषण संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? पोषण संबंध कहलाता है। नेक्स्ट, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में हरे पादप बदलते हैं। कौन बदलता है? हरे पादप बदलते हैं। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक पादप होते हैं। हरे पौधे को पारिस्थितिकी तंत्र में क्या कहते हैं? तो हरे पौधे को उत्पादक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पारिस्थितिकी में उत्पादक बोला जाता है। नेक्स्ट, विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? तो विश्व का सबसे प्रसिद्ध कीटनाशक डीडीटी है। डीडीटी है। नेक्स्ट, मरुस्थली भवन जिसको डिजर्टिफिकेशन बोला जाता है, किसे कहते हैं? तो बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण ये मरुस्थली भवन बोला जाता है, जिसको डिजर्टिफिकेशन बोला जाता है। शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? तो शाकाहारी प्राणी प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। नेक्स्ट, कुत्ता किस वर्ग में आता है? तो प्राथमिक तो हो गया दोस्तों, शाकाहारी हो गया, है ना, शाकाहारी प्राणी हो गया प्राथमिक में। लेकिन जो द्वितीयक होगा, द्वितीयक हो जाएगा कुत्ता हो जाएगा, है ना। कौन होगा दोस्तों? कुत्ता हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आता है? तो सर्वाहारी जंतु द्वितीयक उपभोक्ता में आता है। जैसे सर्वाहारी हो गया है, मान लो कुत्ता है ना, कुत्ता क्या है यहाँ पे? सर्वाहारी हो गया है ना, तो ये द्वितीयक उपभोक्ता में आएगा, कुत्ता जो आएगा। नेक्स्ट, तृतीयक उपभोक्ता में कौन आता है? अब जो द्वितीयक उपभोक्ता के ऊपर डिपेंड है वो क्या हैगा? तृतीय उपभोक्ता। जैसे बाज हो गया, बाज क्या है? तृतीयक उपभोक्ता है। लेकिन मनुष्य क्या है? मनुष्य यहाँ दोस्तों, मनुष्य जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता है। बोला ना, शाकाहारी प्राणी क्या कह लेते हैं? मनुष्य नहीं, मनुष्य तो सर्वाहारी हो गया बोला जाए तो। शाकाहारी जो प्राणी होंगे जो केवल घास या फिर ऐसे सब्जी वगैरह खाते हैं, है ना, जो हरी ग्रीन सब्जियां खाते हैं, वो शाकाहारी में आएंगे। जैसे हो गया बकरी हो गया है, ये बकरी क्या है? प्राथमिक में। लेकिन जो मनुष्य आएगा दोस्तों वो सर्वाहारी में आएगा, क्योंकि सर्वाहारी जो है वो होता है द्वितीयक में आता है। अब जो सर्वाहारी जो हो, मतलब जो प्राथमिक के ऊपर डिपेंड है वो सर्वाहारी होगा और वो द्वितीयक में आएगा, है ना। अब द्वितीयक में जैसे कुत्ता हो गया, मनुष्य हो गया, ये सब किस में आएंगे? द्वितीयक में आएंगे। अब सर्वाहारी बता दिए दोस्तों किस में आएंगे? द्वितीयक उपभोक्ता में आएंगे। अब तृतीयक उपभोक्ता कौन होंगे? जो तृतीयक उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता के ऊपर डिपेंड है उसे क्या बोलेंगे? तृतीयक उपभोक्ता। जैसे बाज, अब बाज ये क्या है? हम लोग तो मान लो प्राथमिक उपभोक्ता को खाए, अब प्राथमिक उपभोक्ता को खाने के बाद इसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता में अब हमसे जैसे कुत्ता जो है,
अब कुत्ता क्या हो जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता में है, लेकिन ये इसके ऊपर कौन डिपेंड है, द्वितीयक उपभोक्ता के ऊपर, बाज हो गया है ना, चील हो गया, ये सब द्वितीयक उपभोक्ता के ऊपर डिपेंड है। तो ये क्या हो जाएगा, तृतीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट, अब शेर किस वर्ग में आता है, तो शेर जो है तृतीयक उपभोक्ता में आएगा, क्योंकि शेर जो है वो सर्वाहारी पर डिपेंड है। सर्वाहारी बोले तो जैसे कुत्ता हो गया या मनुष्य हो गया, उनके ऊपर डिपेंड है। ये क्या होगा, ये जो है ये तृतीय उपभोक्ता में आएंगे, मतलब ऐसे जो जो मांसाहारी है वही क्या होंगे, तृतीय उपभोक्ता में आएंगे। नेक्स्ट, गिद्ध किस वर्ग में आता है, तो गिद्ध जो है तृतीय उपभोक्ता वर्ग में आता है। किस में आएगा, तृतीय उपभोक्ता वर्ग में आएगा। नेक्स्ट, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है, तो प्रकृति का जो सफाई कर्मी वो गिद्ध को कहा जाता है। दोस्तों गिद्ध किस वर्ग में आता है, गिद्ध तृतीयक में आता है, शेर तृतीयक में आता है, चीता तृतीयक में आता है। नेक्स्ट, समार्जक समार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित है, जो समार्जक उपभोक्ता है। अब दीमक, दीमक क्या है, समार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में सम्मिलित है। नेक्स्ट, अपघटक जीवों का उदाहरण कौन है, तो अपघटक जीवों का उदाहरण जो है कवक है, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है, तो बैक्टीरिया अपघटक में सम्मिलित है। अभी बोला ना अपघटक जीवों का उदाहरण कौन है, तो सॉरी, अपघटक जीवों का उदाहरण कवक है, लेकिन बैक्टीरिया किस श्रेणी में आता है, तो बैक्टीरिया अपघटक की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट, जैव भार में कौन सम्मिलित है, तो जैव भार में समस्त जीव सम्मिलित है। जैव भार जितना है सारे जीव हैं, ये सब समस्त जीव जो है जैव भार में सम्मिलित किए गए। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र में दोस्तों सूर्य में सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है, सूर्य में सबसे ज्यादा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। कौन सी दोस्तों, हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ऊर्जा कौन होता है, तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा क्या होती है, रूपांतरित होती है। रूपांतरण मतलब एक रूप से दूसरे रूप में चली जाती है, क्योंकि ऊर्जा कभी अंत नहीं होती। ऊर्जा क्या है, रूपांतरित होती है, एक जगह से दूसरे उसमें ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन ऊर्जा का कभी अंत नहीं होता है। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है, तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास रूपांतरण से होता है। रूपांतरण मतलब दूसरे रूप में क्या होती है, ये चली जाती है। नेक्स्ट, हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किसमें बदलते हैं, तो हरे पौधे सूर्य प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को किसमें बदलते हैं, तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। नेक्स्ट, पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है, तो जो पादप है शाकाहारी जीवों में जो पहुंचता है वो 10% ऊर्जा पहुंचती है, 10%। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसा होता है, तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशात्मक होता है, एक दिशात्मक होता है। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रवाहित होती है, तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसा होता है, तो पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह चक्रीय होता है। कैसा होता है, चक्रीय होता है। नेक्स्ट, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है, तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत सौर विकिरण है, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, क्योंकि सूर्य की विकिरण जो सूर्य ऊर्जा होती है परंपरागत मतलब ये लगातार आने वाली है, इसको क्या बोलेंगे, सौर विकिरण जो होती है परंपरागत स्रोत होता है इसका। नेक्स्ट, अवसादी चक्र में किसका प्रवाह होता है, तो अवसादी चक्र में खनिजों का प्रवाह होता है। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है,
तो खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी पोषण स्तर कहलाती है। क्या कहलाती है? पोषण स्तर कहलाती है। हरे पादप भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर होते हैं? हरे पादप भोजन श्रृंखला के प्रारंभिक स्थान पर होते हैं। नेक्स्ट, जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहते हैं? तो जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। नेक्स्ट, जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला के द्वारा होता है। नेक्स्ट, एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? तो एकाधिक मतलब एक से अधिक खाद्य श्रृंखला के स्तर से जो मिलता है वो खाद्य जाल मिलता है, बनता है खाद्य जाल। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होता है? तो खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर अपघटक होता है। ये अंतिम सिरा होता है दोस्तों खाद्य श्रृंखला का। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी है? तो खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी सर्वोच्च उपभोक्ता होता है दोस्तों। सबसे जो कमजोर कड़ी होती है सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। और जो खाद्य श्रृंखला का अंतिम जो कड़ी होती है, अंतिम जो कड़ी होती है, सिरा होता है, वो अपघटक होता है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक हमारा ऐप लॉन्च हो गया है और इस डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, उससे आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। उसमें आपको सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहेगी और सबसे कम दामों में, और आपको उसमें हम PDF वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।